गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम मुस्लिम लॉ इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड देखेंगे। इसके पहले का पार्ट हमने पार्ट 1 में देखा था, तो अभी पार्ट सेकंड हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि पहले के पीरियड में यानी मोहम्मद पैगंबर आने के पहले के पीरियड को अय्यम उल जाहिलिया बोला जाता था, मीन्स जाहिलों का पीरियड बोला जाता था। तो प्रॉफेट मोहम्मद 571 एडी में बॉर्न हुए थे। उनको रेस्ट किया था उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुतालिब ने। उनके मदर और फादर के डेथ के बाद उनको उनके ग्रैंडफादर ने रेज किया था। उनके फर्स्ट वाइफ का नाम था खदीजा, थर्ड वाइफ का नाम था आयशा। आयशा अबू बकर इनकी डॉटर थी, यानी आयशा के फादर थे अबू बकर, अबू बकर इनकी डॉटर थी आयशा। जो अबू बकर बाद में फॉलोअर भी बने, मोहम्मद प्रॉफिट के फॉलोअर भी बने अबू बकर। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है अबू बकर। अबू बकर नाम आपको याद रखना है। प्रॉफेट मोहम्मद की डॉटर थी फातिमा। प्रॉफेट मोहम्मद इनकी डॉटर का नाम था फातिमा, जिनकी मैरिज हुई थी अली से, जो एक अच्छे फ्रेंड थे। अली ये प्रॉफेट मोहम्मद के अच्छे फ्रेंड थे और उनके कजिन भी थे। जब प्रॉफेट मोहम्मद 40 एज के थे और मेडिटेट कर रहे थे, जब उनकी 40 एज थी और वो मेडिटेट कर रहे थे एक केव में, जिस केव का नाम था हीरा, तो गॉड ने उनको फर्स्ट मैसेज भेजा, जिसको वाही बोला जाता है, जिसको तो गॉड ने उनको फर्स्ट मैसेज भेजा जब वो केव में मेडिटेट कर रहे थे। हीरा नाम की वो केव थी जिसमें वो मेडिटेट कर रहे थे। तो गॉड ने उनको मैसेज भेजा, तो उस मैसेज को वाही बोला जाता था, वाही बोलते हैं, जिसको कम्युनेट किया गैब्रियल ने, जिसको एंजल ऑफ रिवेलेशन भी बोला जाता है। जब उन्होंने मैसेज वाली बात सोसाइटी में आकर बताई, तो सबसे पहले उनके फॉलोअर्स थे उनकी वाइफ खदीजा। वाराका नाम का एक ब्लाइंड स्कॉलर था उनका, मोहम्मद प्रॉफिट उनका वाराका नाम का एक ब्लाइंड स्कॉलर था। अबू बकर थे, यानी उनकी वाइफ खदीजा तो थी फॉलोअर्स, और वाराका नाम के एक ब्लाइंड स्कॉलर भी थे, और अबू बकर भी थे। उमर और उस्मान उनके फॉलोअर थे। वाराका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वाराका ये नाम फॉलोअर्स में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन खदीजा उनकी वाइफ, अबू बकर, उमर और उस्मान ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन फॉलोअर्स से ज़्यादा उनको अपोजिशन वाले लोग ज़्यादा मिले। उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया, अब्यूज किया गया, उनको ड्रैग किया गया। टेम्पल ऑफ मक्का के सामने बहुत अब्यूज करने के बाद वो मदीना निकल गए। 622 एडी में फॉलोअर्स के साथ 622 एडी में फॉलोअर्स के साथ वो मदीना निकल गए। तो इसे स्टार्ट ऑफ न्यू अरेबियन एरा माना जाता है, जिसे हिजराह भी बोलते हैं। हिजराह का मीनिंग होता है माइग्रेशन, क्योंकि मदीना में प्रॉफेट मोहम्मद ने एक पॉलिटिशियन ग्रुप बनाया था
मदीना में उन्होंने एक पॉलिटिशियन ग्रुप बनाया था। मोहम्मद प्रॉफिट ने एक पॉलिटिशियन ग्रुप बनाया था जिसे उम्मा बोला जाता है। फिर उन्होंने अपने सपोर्टर्स को लेकर एक वॉर किया और जिसमें मोहम्मद पैगंबर जीते और उसके बाद सुप्रीम रूलर बन गए, अरेबिया के सुप्रीम रूलर बन गए, सुप्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस रूलर बन गए और दूसरे बहुत से ट्राइब्स ने भी उनका किंगडम ज्वाइन किया और उन्होंने उनके डेथ तक एम्परर ऑफ अरेबिया रहे, यानी मोहम्मद पैगंबर उनके डेथ तक एम्परर ऑफ अरेबिया रहे। डेथ उनकी 8 जून 632 एडी में हुई। 8 जून 632 एडी में उनकी डेथ हुई मदीना सऊदी अरेबिया में। तो इस स्टोरी का डायरेक्ट रिलेशन है स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ से। तो शिया और सुन्नी का बेसिक ओरिजिन ये है, प्रॉफेट मोहम्मद इनकी डेथ हुई एज 63 में विदाउट लिविंग अ हेयर। तो सभी फॉलोअर्स 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे, शिया और सुन्नी। तभी रिलीजियस बेसिस पर यानी उनका वॉर ऑलरेडी कोल्ड वॉर चल रहा था रिलीजियस बेसिस पर, तब पॉलिटिकल बेसिस पर 2 ग्रुप बन गए, यानी रिलीजियस बेसिस और पॉलिटिकल बेसिस पर उनका कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा था, तो 2 ग्रुप बन गए। शिया कौन थे? तो जो अली को सपोर्ट करते थे। शिया कौन थे? जो अली को सपोर्ट करते थे। अली कौन था? अली कौन थे? जो प्रॉफिट के कजिन थे, मोहम्मद प्रॉफिट के अली ये कजिन थे और उनके बेटी के पति भी थे, यानी मोहम्मद प्रॉफिट के वो दामाद थे। शिया चाहते थे कि अली सक्सेसर बने ग्रुप का, लेकिन ग्रुप 2 चाहता था, ग्रुप 2 यानी सुन्नी चाहता था कि इलेक्शन हो, यानी शिया चाहते थे कि अली सक्सेसर बने, लेकिन ग्रुप 2 यानी सुन्नी चाहता था कि इलेक्शन हो। इन द एंड सुन्नीज की चली और अबू बकर प्रॉफिट के यानी फादर इन लॉ, अबू बकर प्रॉफिट के फादर इन लॉ, अबू बकर ये 2 साल तक खलीफ थे, मीन्स सुप्रीम लीडर थे। लेकिन 2 साल के बाद ये लीडर नहीं रहे। उमर को सेकंड खलीफ बनाया गया था, जो 10 इयर्स तक थे खलीफ, जो 10 इयर्स तक खलीफ थे उमर। इसके बाद उस्मान को थर्ड खलीफ बनाया गया, जो 12 इयर्स तक थे खलीफ लीडर। इनके बाद फाइनली अली को खलीफ लीडर बनाया गया, फोर्थ खलीफ, जो 5 इयर्स तक लीडर थे। तो शिया और सुन्नी में बहुत डिफरेंसेस थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे। एक ग्रुप चाहता था कि अली लीडर बने, तो सुन्नी चाहते थे कि इलेक्शन हो। लीडर आते गए तो एक एक लीडर आते गए, यानी एक एक लीडर जाते गए और एक एक न्यू लीडर आते गए। ऐसे 29 इयर्स तक ये चलते रहा। दोनों ग्रुप में राइवलरी हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे। उसके बाद अली के बेटे थे हसन, उनको फिर खलीफ बनाया गया। तो हसन ने फिर बोला मुझे नहीं चाहिए ये पोस्ट, मुझे खलीफ नहीं बनना है, मुझे नहीं चाहिए पोस्ट, आप इलेक्शन करवा लो। तो उन्होंने अपनी पोस्ट दे दी मौविया को। तो सुन्नी हमेशा ही इलेक्शन चाहते ही थे, तो उन्होंने चूज किया था मौविया को। तो उसके बाद हुसैन अली के सेकंड बेटे, इनको शिया से लीडर बनाया गया। हुसैन अली के सेकंड बेटे, इनको शिया से लीडर माना गया, बनाया गया।
हुसैन यंगर सन थे अली के और हसन एल्डर सन थे। तो पॉलिटिकल लीडर अभी भी मौविया ही थे। शिया से रिलीजियस लीडर हुसैन को माना गया था, इनको निकाला गया था। मौविया के बेटे ने इनको निकाल दिया था क्योंकि ये हेरिडेटरी बन गया था। तो इंट्रोडक्शन में आज हम यही रुकेंगे। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट इसका कल हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, बाय बाय।